हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास फिर से एक टॉपिक आ गया, दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, इसमें हम सिर्फ देखेंगे कि हम कैसे कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। कि जस्ट लाइक मान लीजिए अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इतने का ही खरीद लेता और इतने का ही खरीद लेता। तो इस टाइप की इक्वेशन हमारे दिमाग में चलते हैं, तो वही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। चलिए तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे सॉल्व करना है तो हमारे पास होता है बैलेंसिंग मेथड होता है, एक ट्रांसपोजिशन मेथड होता है। नाउ वी आर हैविंग ट्रांसपोजिशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो ये मेथड्स भी हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 7.1 एंड यहाँ पे बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। ओके, तो यहाँ से हम एक इजी सा पार्ट ले लेते हैं पहले, जस्ट लाइक फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। ओके, तो यहाँ पर कहेंगे दैट इज 3x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, जस्ट लाइक 3x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। चलिए इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए वेरिएबल को वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये -4 -1, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। यहाँ पे कोई मेथड बोला नहीं गया, तो सबसे अच्छा और इजी यही होता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक 3x माइनस 2x इक्वल्स टू -5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 2x दैट इज x, और ये हो जाएगा -5। चलिए तो ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू -5। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करा है, इसके लिए आपको अब यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, चेकिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी लीनियर इक्वेशन को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हम दोनों को साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ पर x की वैल्यू आ गई थी, x इक्वल्स टू -5। क्लियर? चलिए इसको साइड में कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, दिस साइड। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड इक्वल्स टू x माइनस 4, द वैल्यू ऑफ x इज -5 -4, दिस विल बिकम -9। चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आ जाएगा 3x की वैल्यू कितनी है, -5 माइनस -5 -1। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे -6 एंड माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ±9। तो देखिए हमारे पास दोनों साइड आंसर सेम आया, तो दिस विल बिकम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 15 ब्रैकेट 2 माइनस वाई माइनस 5y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3y। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, पहले 15 इंटू 2 करेंगे दैट इज 30, 15 माइनस y दैट इज 15y। इसको करेंगे -5y, देन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 5 30 हो जाएगा 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 30 माइनस 30 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, एंड दिस इज -20y। अभी यहाँ पर 10 है, 10 की मल्टीप्लाई हम इस डिनोमिनेटर से करने वाले हैं 1 माइनस 3y। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -20y इक्वल्स टू 10 इंटू 1 दैट इज 10
-3y 30y। क्लियर। अब ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस -20y इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 10। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस करेंगे तो दैट इज +10y एंड इक्वल्स टू 10। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो चलिए y इक्वल्स टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज y इक्वल्स टू y। ये हो गया हमारे पास। देन उसके बाद चलते हैं हम आगे, द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पे रीड करके सॉल्व करने हैं। अब देखिए जो हमारे पास एक्सरसाइज है इसमें आपकी लैंग्वेज पर अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, अदरवाइज आप उसको अच्छे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। हियर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन दैट इज 3 numbers are in the ratio 3:4:5 and if the sum of the largest and the smallest equals to the sum of the third and 52, that is find the numbers. Okay, so let the numbers first, let the numbers be just like 3x, 4x and 5x. Clear? If the sum of the largest and the smallest, now we are having the sum of the largest and smallest. Largest number is 5x. This is according to question part. The largest is 5x and the smallest is 3x and is equals to the sum of the third, तो बचा हुआ हो गया that is 4x and 52। तो ये दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। Now we have to find out the numbers। तो ये चलिए इसको सॉल्व करते हैं। This is 5x plus 3x, that is 8x, is 4x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, this will become 52। अब इनको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, दिस इज 4x by 52। नाउ वी आर हैविंग x इक्वल्स टू 52 डिवाइड बाय 4। 4 से करेंगे तो 4 वन 4, 4 3 12। द वैल्यू ऑफ x इज 30 एज आंसर। क्लियर? चलिए तो ये हो गया हमारी वैल्यू ऑफ x। अब हमारे पास नंबर्स क्या क्या थे, दैट इज 3x, 4x, 5x। तो द फर्स्ट नंबर इज 3x, तो वैल्यू ऑफ 3x 3 into 13 and this is 39। Okay, next we are having 4x equals to 4 into 30, 14 3s are 52। Then we are having 5x equals to 5 into 13, 13 5s are 65। That is answer। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन वी विल पिक अप। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, द एज ऑफ सौम्य एंड यासीन आर इन द रेशियो दिस। तो चलिए पहले इनकी एजेस देख लेते हैं। तो लेट द एज ऑफ सौम्य इक्वल इज बी, कितना था ये, दैट इज 5x। देन द एज ऑफ कौन था ये, यसन, ए बी, दैट इज 7x। क्लियर? आफ्टर इट वी आर हैविंग, ओके, इसके बाद देखते हैं, इफ सौम्य वर 9 years older and यसिन is 9 years younger। अगर हम सौम्य की एज देखें तो वो ओल्डर कर दे तो 5x प्लस 9 हो जाएगा, और यसिन की एज जो है हमारे दैट इज 7x, उसको हम 9 years यंगर कर दे। द एज ऑफ सौम्य वुड हैव बीन ट्वाइस द एज ऑफ यसिन। जैसे सौम्य की जो एज है वो यसिन की ट्वाइस हो जाएगी, तो हमें ट्वाइस कहाँ करना है, जहाँ कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई हमारी इक्वेशन। तो चलिए इसको कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। +9 इक्वल्स टू 7 2 14x माइनस 9 2 18। तो सॉल्व करेंगे तो उसको इधर सेंड कर देंगे, उसको उधर भेज देंगे।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 18 = 14x माइनस, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 = 40 - 5 दैट इज 9x। तो उसको सॉल्व करेंगे दैट इज x = 3। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर हमें जो एजेस गिवन है फॉर्म में निसिन ये हो जाएगा 5 × 3 दैट इज 15 years, then 7 × 3 that means 21 years. These are the ages of Soumya and Yasser. ओके और देखते हैं यहाँ पर। ओके इतना ही था। तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट।